नाज़रीन ग्रामी, इस तुर्क सदर का एक और बड़ा वार, फ्रांसीसी सदर की मुश्किलात में इजाफा। रजब तैयब उर्दगान ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दीगर ऐप्स को वार्निंग जारी कर दी। मगरबी ताकतों ने तुर्की के खिलाफ बड़े इकदामात उठाते हुए जंगी महाज खोलने का आगाज कर दिया। फ्रांस और तुर्की के माबैन कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। गुस्ताखाना खाकों के हवाले से आलम इस्लाम ने फ्रांस और यूरोप को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में यूरोप और मुस्लिम उम्मा के माबैन बड़ा मार्का हो सकता है, और क्या फ्रांसीसी सदर किसी मजमूम एजेंडे की तकमील में ये सब कर रहे हैं? आज की इस अहम वीडियो में हम आपको पसे पर्दा हकायक बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और यूरोप के माबैन जारी कशीदगी ने तूल पकड़ लिया है और तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक तुर्क हुकूमत ने फ्रांस की जानिब से ग्रे वुलोज नामी तुर्क ग्रुप पर पाबंदी लगाने का भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। इस ग्रुप के मालिक को तुर्क सदर तैयब उर्दगान का करीबी साथी बताया जाता है। ग्रे वुलोज का ताल्लुक दाएं बाजू की जमात नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी से बताया जा रहा है। नेशनलिस्ट पार्टी ने तुर्क पार्लिमान में तैयब उर्दगान की जमात से इल्हाक कर रखा है। तुर्क सदर और उनके फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़ात को लेकर इख्तिलाफ कायम रहा, जिसमें हालिया इजाफा फ्रांस की जानिब से शिद्दत पसंद इस्लाम के खिलाफ जंग पर इख्तिलाफ राय शामिल है। तुर्क वज़ारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मैक्रोन हुकूमत को फ्रांस में मौजूद तुर्क बाशिंदों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हम फ्रांसीसी हुकूमत के इस फैसले का भरपूर जवाब देंगे। फ्रांसीसी काबीना ने एक इजलास के दौरान ग्रे वुलोज कंपनी की मकामी ब्रांच पर पाबंदी लगा दी थी। ये इकदाम पहली जंग अजीम के दौरान आर्मीनियाई कत्ले आम के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली एक यादगार को निशाना बनाए जाने के बाद उठाया गया। उस यादगार पर ग्रे वुलोज कंपनी को दर्ज करके बाकी तमाम यादगार को मसख कर दिया गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से गुज़श्ता रोज फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने बताया कि इस तुर्क कंपनी को शिद्दत पसंदी फैलाने की वजह से पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। तुर्क वज़ीर खारजा अपने बयान में फ्रांस में ऐसे किसी ग्रुप की मौजूदगी से मुकर गए और कहा कि फ्रांस एक ख्याली ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। बयान में मजीद कहा गया कि फ्रांस में तुर्क बाशिंदों की आजादी इजहार राय को मलूज़े खातिर रखा जाए। इस अजीबो गरीब कश्मकश में तुर्क सदर की जानिब से एक और अहम फैसला भी ले लिया गया है, जिसके मुताबिक तुर्की में सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चंद रोज कबल तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान साहब की जानिब से एक नया कानून पास किया गया, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुर्की में अपने नुमाइंदे तैनात करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अदालती अहकामात पर अमल करते हुए मुतनाज़ मवाद को हटाने का काम करें या फिर भारी जुर्माना भरें। मगर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पेरिस्कोप और टिकटॉक ने मज़कूरा कानून पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर तुर्की ने उन पर 1 करोड़ लीरा यानी 12 करोड़ डॉलर्स का जुर्माना आयद कर दिया है। कानून की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया ऐप्स पर आयद करदा जुर्माने की खबर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के तुर्क डिप्टी वजीर उमर फतेह सयान ने बजरिया ट्वीट दी, और अगर जनवरी तक ऐसा न किया गया तो इन पर इश्तिहार नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मजीद ये कि अगर इश्तिहारों पर पाबंदी के 3 माह बाद तक भी इन कंपनियों ने कानून पर अमल दरामद न किया तो इनके बैंडविड्थ में पहले 50 और फिर 90% तक कमी कर दी जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में इन ऐप्स तक रसाई मुकम्मल बंद हो जाएगी। अब तक सिर्फ रूसी सोशल मीडिया कंपनी वीके ने इस कानून की पासदारी करते हुए मुल्क में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि गुस्ताखाना खाकों के सिलसिले में यह कदम उठाया गया है और सोशल मीडिया को मजहबी और सियासी मुतनाज़ मवाद को हटाने का हुक्म दे दिया गया था। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत पर मुस्लिम गम और गुस्से का शिकार है। दुनिया भर के मुसलमानों में फ्रांसीसी अवाम और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद तरीन नफरत के जज्बात पाए जाते हैं, जिसका इजहार दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं, जबकि चंद मुसलमान रियासतों के सरबराहान की जानिब से भी फ्रांसीसी सदर की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। मसलन तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर को उनकी गुस्ताखाना हरकत पर आड़े हाथों लिया है। नीज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मजीद एक कदम बढ़ाते हुए मारूफ सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को भी एहतजाजी मरासला तहरीर किया है, जिसमें फेसबुक इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के मुतल्लिक गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम को यकीनी बनाए।
लेकिन बदकिस्मती से दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक के अक्सर हुक्मरान अभी तक एमानुएल मैक्रोन की तरफ से की जाने वाली इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम की ज़ाते अक़दस की तौहीन पर चुप की चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहे हैं। खास तौर पर अरब ममालिक के हुक्मरानों का रवैया माजी की तरह इस बार भी इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत ही करार दिया जा सकता है। हालांकि अरब अवाम फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना अज़ाइम के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं और इनफरादी तौर पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट भी कर रहे हैं, मगर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसास तरीन मामले पर अरब हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी जहां फ्रांसीसी सदर की पुश्त पनाही के मुतरादिफ है, वहीं चंद मुस्लिम हुक्मरानों के मुजरिमाना रवैये के बायस बाइकाट फ्रांस की आलमगीर तहरीर को जबरदस्त सियासी नुकसान भी पहुंच रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये कितनी अजीब बात है कि इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक गुस्ताखाना मवाद की इशाअत की हर मज़मूम कोशिश और अमली हरकत के पीछे हमेशा फ्रांस की रियासती दिखाई देती है। क्या ये कोई हुस्न इत्तिफाक है या फिर मगरबी दुनिया की एक सोची समझी साजिश? जब तक हम बुनियादी नोयत के इस अहम तरीन सवाल का जवाब तलाश न कर लें, बहैसियत मुस्लिम उम्मा हमारी बाइकाट फ्रांस की आलमगीर एहतजाजी मुहिम कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकेगी या इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। याद रहे कि इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज खाके और मवाद की इशाअत को हमेशा सेकुलरिज्म और आज़ादी इजहार राय के खुशकुन नजरियात के साथ नत्थी किया जाता है, और मगरबी ताकतें दुनिया भर के मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करती हैं कि पैगम्बरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज खाके हों या फिर कोई दीगर मवाद। इसकी इशाअत का बुनियादी मकसद सेकुलरिज्म और आज़ादी इजहार राय का दिफा करना है, जो उनकी गहरी साजिश के सिवा कुछ भी नहीं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखाना खाके और मवाद की इशाअत को एक हफ्ते से जायद हो चुका है, लेकिन अभी तक अरब लीग या OIC ने बाइकाट फ्रांस की आलमगीर एहतजाजी मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए अपना एक मुख्तसर सा हंगामी इजलास तलब करने की जहमत भी गवारा नहीं की। हालांकि इन तंजीमों का कोई भी रुकन मुल्क किसी भी हसास मामले पर गुफ्तो शनीद और लाहे अमल बनाने के लिए तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त दायर कर सकता है, मगर शायद फ्रांस के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों के एहतजाज का हंगामा अभी तक मुस्लिम हुक्मरानों की निगाहों से होकर नहीं गुजरा। हम भी क्या सादा हैं कि सोचते हैं कि बाइकाट फ्रांस की हमारी आलमगीर एहतजाजी मुहिम मगरिब और यूरोप के हुक्मरानों को झंझोड़ कर रख देगी, जबकि अलमिया यह है कि बाइकाट फ्रांस की एहतजाजी मुहिम से अभी तक मुसलमान हुक्मरानों की आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल सकी। बाइकाट फ्रांस की आलमगीर एहतजाजी मुहिम उस वक्त तक अपने दुरुस्त नताइज फ्राहम करने में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि इसकी पुष्ट पनाही करने पर मुस्लिम ममालिक के तमाम हुक्मरान आमादा न हो जाएं, क्योंकि आलमी सतह पर नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलमानों की इनफरादी कोशिशों से बढ़कर भी सियासी और सिफारती इक़दामात की ज़रूरत है। बाइकाट फ्रांस की कोई भी आलमगीर एहतजाजी मुहिम उस वक्त तक मुअस्सर साबित नहीं हो सकती जब तक इस एहतजाजी मुहिम में फ्रांस की पुष्ट पनाही करने वाले दीगर यूरोपीय और मगरबी ममालिक को भी बराह रास्त निशाना नहीं बनाया जाता। यानी हमें सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि दीगर यूरोपीय और मगरबी ममालिक का सियासी और समाजी बाइकाट करना होगा। बसूरत दीगर हमारी बाइकाट फ्रांस की मुहिम अधूरी रहेगी। यूं समझ लीजिए कि मुस्लिम उम्मा को आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर बाइकाट फ्रांस जैसी आलमगीर एहतजाजी मुहिम चलाने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस्लामोफोबिया के अपने मुकदमे को मुअस्सर अंदाज में ना सिर्फ पेश करना होगा बल्कि दलाइल से इस मुकदमे को साबित भी करना होगा, जिसके बाद ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। 57 इस्लामी ममालिक अपने सिफारती ताल्लुकात को ब्रुए कार लाते हुए नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पास करवाएं और इसे आलमी इदारे यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बैनुल अक़वामी कानून का दर्जा दिलवाया जाए। अगर मुस्लिम ममालिक नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आलमी कानून बनवाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन हो या फिर डेनमार्क की हुकूमत किसी को भी दुनिया भर में गुस्ताखी रसूल करने वालों की पुष्टपनाही करने की जुर्रत नहीं हो सकेगी, मगर इसके लिए सबसे पहले 57 मुस्लिम ममालिक के मुसलमान हुक्मरानों को कुछ जुर्रत दिखाना होगी।